हेलो एवरीवन। मैं आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 क्लास 11 का। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि एक कार एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट एट कांस्टेंट रेट अल्फा फॉर सम टाइम आफ्टर विच इट डीएक्सेलरेट एट अ कांस्टेंट रेट बीटा and comes to rest. If the total time elapsed is t second, then calculate the maximum velocity attained by the car and the total distance traveled by the car in alpha, beta and t. यानी कि आपको जो टोटल डिस्टेंस निकालना है वो अल्फा, बीटा और टी के टर्म में निकालना है। ठीक है, तो देखो इसके पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर दो केस है। कैसे? अगर मैं केस वन कंसिडर करूं तो केस वन में जो पार्टिकल है या जो कार है एक्चुअली, ठीक है, तो वो जो कार है वो इनिशियली रेस्ट में है, तो मैं कह सकता हूँ कि इनिशियल वेलोसिटी कार की कितनी हो गई? 0। आप देखो यहाँ पर रेस्ट से एक्सेलरेट हो रही है और जो उसका एक्सेलरेशन है कार का वो कितना दिया हुआ है? अल्फा। और ये भी बोला है कि अल्फा कांस्टेंट है। ठीक है, ओके। तो यानी कि अगर अल्फा कांस्टेंट है तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कर सकते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। आगे बोला है कि इसके बाद यानी कि केस टू में जब वो एक बार मान लीजिए एक्सेलरेट कर लिए उसने, उसके बाद केस टू में क्या हो रहा है कि हो सकता है जो ड्राइवर हो वो ब्रेक अप्लाई कर रहा है, और ब्रेक अप्लाई कर रहा है तो इसका मतलब अब वो कांस्टेंट रेट से डी एक्सेलरेट हो रहा है। तो यहाँ पर जो डी एक्सेलरेशन दे रखा है, डी एक्सेलरेशन, वो यहाँ पर है हमारे पास बीटा। ठीक है, और हम इसको जब इक्वेशन पुट करेंगे तो बीटा की वैल्यू नेगेटिव ले लेंगे। और बोला है कि ये जो कार है जब वो डीएक्सिलेट कर रही है तो आफ्टर सम टाइम टी, लेट से, जो फाइनल वेलोसिटी हम कह सकते हैं यहाँ पर केस टू में, ठीक है, मैं इसको लेट से v2 कह देता हूँ, जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 होगी क्योंकि बॉडी फिर से रेस्ट में हो जा रही है। ठीक है, और यहां से यहां तक मतलब केस वन से केस टू तक में जो टोटल टाइम इलेप्स हुआ है वो t सेकेंड है। तो फिलहाल के लिए मैं मान लेता हूँ कि लेट यहाँ पर जब बॉडी या बॉडी जो भी है वो इनिशियल वेलोसिटी u से लेट्स कुछ फाइनल वेलोसिटी v1 एक्वायर कर रही है, तो मैं मान के चलता हूँ कि यहाँ पर जो फर्स्ट केस में टाइम लगा है वो टाइम कितना है? t1। यानी कि वेलोसिटी v1 होते होते उसको t1 टाइम लग गया है जब वो 0 से v1 वेलोसिटी उसने अटेन करी है। और सेकंड टाइम में मैं मान लेता हूँ कि जब वो किसी, देखो एक और चीज कि यहाँ पर जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो केस टू में हमारी इनिशियल वेलोसिटी की तरह काम करेगी, तो मैं कह सकता हूँ जो u2 होगा वो v1 की इक्वल होगा। क्यों? देखो गाड़ी इनिशियली 0 से स्टार्ट हुई, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? v1। तो v1 के बाद जो वेलोसिटी है, अब वो ही वेलोसिटी के बाद वो डीएक्सिलेट कर रहा है, तो यानी कि यहाँ की जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो यहाँ पर इनिशियल केस टू में इनिशियल वेलोसिटी की तरह हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। जबकि यहाँ पर क्योंकि कार रुक चुकी है तो यहाँ की जो केस टू की फाइनल वेलोसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी? 0। और मैं अभी के लिए मान के चल रहा हूँ कि u2 यानी कि v1 से v2 की वैल्यू 0 होने तक लेट से t1 t2 टाइम लग रहा है उसको। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ कि क्वेश्चन में आपको दिया क्या है? t, तो मैं कह सकता हूँ कि t की वैल्यू किसके बराबर होगी? t1 प्लस t2 के। तो ये तो है उतनी इंफॉर्मेशन जितनी हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब इन चीजों का इस्तेमाल करके हम सबसे पहले फर्स्ट केस में फाइंड करेंगे मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन्ड बाय द कार। अब ये मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी? देखो जब कार ने स्टार्ट किया है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फिर वो एक्सेलरेट कर रही है, उसके बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी हम कह सकते हैं केस वन में v1 है, और केस टू में आते आते उसकी स्पीड कम हो रही है। तो जाहिर सी बात है जो कार की मैक्सिमम स्पीड होगी वो यही तो होगी v1। v1 ही हमारी क्या होगी? मैक्सिमम स्पीड, क्योंकि इससे पहले तक वो रेस्ट में थी, फिर यहाँ से u इक्वल टू 0 से v1 अटेंड करी और उसके बाद ब्रेक अप्लाई हो गया, मतलब डीएक्सिलेट हो रही है, तो अब तो सेकंड केस में तो मैक्सिमम स्पीड अटेंड हो ही नहीं सकती। तो केस वन में ही मैक्सिमम वेलोसिटी अटेंड हो जाएगी v1, और वही हमें फाइंड करना है। अब v1 कैसे फाइंड करें? ठीक है, तो देखो मैं उसके लिए आपको बता देता हूँ कि इक्वेशन ऑफ मोशन का ही इस्तेमाल करेंगे पूरे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल हम तभी करते हैं जब एक्सेलरेशन या डी एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट रेट से हो या कॉन्स्टेंट हो। ठीक है, तो हमारे पास तीन इक्वेशन है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर,
और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, अब फर्स्ट केस में देखो आप यहाँ पर, मैं अगर इस इक्वेशन का यूज करूं v इक्वल टू यू प्लस एटी का, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी मेरी, v फाइनल वेलोसिटी 1 इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी फर्स्ट केस में कितनी है 0 प्लस एक्सेलरेशन कितना है अल्फा इनटू जो t1 टाइम है, तो v1 वेलोसिटी अटेन करने के लिए उसने टाइम कितना लगाया, v1 इक्वल टू अल्फा t1। लेकिन आप ध्यान रखना कि आपको जो भी मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी है, डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है, वो अल्फा बीटा टी के टर्म में निकालना है। आप इसी आंसर नहीं छोड़ सकते कि अल्फा t1 आंसर छोड़ के, नहीं, हमें अल्फा बीटा और टी के टर्म में ही निकालना है। ठीक है, चलो अभी के लिए हम ये कह लेते हैं कि लेट, हमने फाइनल वेलोसिटी v1 फाइंड कर लिया विच इज इक्वल टू 0 प्लस अल्फा t1। अब केस 2 की बात अगर हम करें, मैं भी t1 t2 की वैल्यू टी के टर्म में निकालूंगा। अगर मैं केस 2 में यही इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करता हूं, तो देखो हमारी फाइनल वेलोसिटी, अगर मैं इक्वेशन ऑफ मोशन इसका इस्तेमाल करूं, लेट से v इक्वल टू यू प्लस एटी का फिर से इस्तेमाल करते हैं, तो केस 2 के लिए, फॉर केस 2 हम कह सकते हैं, फॉर केस 2, जो केस 2 की फाइनल वेलोसिटी है v2 वो कितनी है 0। और देखो जो इनिशियल स्पीड, इनिशियल वेलोसिटी होगी केस 2 की, इनिशियल वेलोसिटी होगी केस 2 की, वो बराबर होगी फाइनल वेलोसिटी ऑफ केस 1। ठीक है, u2 इक्वल टू v1, मतलब यहाँ के बाद v1 के बाद डी एक्सेलरेशन हो रहा है, तो वही उसकी इनिशियल स्पीड भी हो जाएगी और फाइनल तो 0 है ही। अब इक्वेशन पुट करो, देखो v कितना, v2 एक तरह से 0, इनिशियल स्पीड हम कितनी ले सकते हैं, इनिशियल स्पीड हम ले लेंगे v1, फिर अब जो एक्सेलरेशन है एक्चुअली में वो डी एक्सेलरेटेड है, तो हम उसको नेगेटिव साइन के साथ रखेंगे माइनस के बीटा, और टाइम कितना t2। तो क्या मैं यहाँ से कह सकता हूँ, देखो v1 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, बीटा इंटू t2 के। अगर v1 इक्वल टू बीटा इंटू 2 है, तो v1 की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो अल्फा t1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, बीटा t2। तो यहाँ से सबसे पहले आप एक रिलेशन लिख लो, t1 और t2 के टर्म में हमें एक रिलेशन मिल चुका है, तो मैं लिख सकता हूँ कि t1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, बीटा इंटू में t2 अपॉन में अल्फा, ये हमारे t1 की वैल्यू हो जाएगी बीटा इंटू t2 अपॉन में अल्फा। ओके, हमारे पास t1 t2 के टर्म में दोनों इक्वेशन है, तो अब हमारा टारगेट रहेगा कि t1 और t2 को t के टर्म में निकालो, ताकि मैं t1 की वैल्यू यहाँ पर रख करके v1 फाइंड कर सकूं इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा और t। तो t1 t2 की इक्वेशन हमें पता है, तो मैं अब क्या करूंगा, इस इक्वेशन में, यहाँ पर इस इक्वेशन में, लेट्स से इक्वेशन मैं इसको 1 मान लेता हूँ फिलहाल के लिए। तो इक्वेशन 1 में t1 की वैल्यू पुट करो, तो कितना आएगा, देखो t इक्वल टू, t1 की वैल्यू कितनी होगी, बीटा t2 अपॉन अल्फा प्लस t2। तो इस इक्वेशन की हेल्प से अब हम फाइंड कर सकेंगे t2 की वैल्यू। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ क्या, t इक्वल टू, आप देखो t2 कॉमन ले लो, जब आप t2 कॉमन ले लोगे तो कितना बचेगा यहाँ से, बीटा अपॉन अल्फा प्लस 1। ठीक है, जिसको मैं लिख सकता हूँ t इक्वल टू t2 बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा। ठीक है, तो यहाँ से t2 की वैल्यू अगर मैं लिखूं, तो t2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, t2 विल बी इक्वल टू t इंटू में अल्फा अपॉन में अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी लिख लो, t2 इक्वल टू अल्फा अपॉन में अल्फा प्लस बीटा इंटू में t। तो हमारी t2 की वैल्यू t के टर्म में आ चुकी है। अब आप इस इक्वेशन का इस्तेमाल करते हुए t1 की वैल्यू निकाल लीजिए अल्फा और t के टर्म में और बीटा के टर्म में। तो t1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो t1 इक्वल टू हमारा कितना है, यहाँ पर भी आप लिख सकते हो, t2 की वैल्यू पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में, तो बीटा अपॉन अल्फा तो हमारे पास है ही ऑलरेडी, इनटू में t2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, पुट द वैल्यू ऑफ t2 नाउ, जो अभी हमने फाइंड करी है। सो आई एम राइटिंग इट, t2 की वैल्यू है अल्फा इंटू में t अपॉन में अल्फा प्लस बीटा। तो अगर आप देखो तो यहाँ से अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा, और t1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, t1 विल बी इक्वल टू बीटा अपॉन में अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई में t। तो अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो t1 t2 सिर्फ अल्फा का फर्क है, बाकी t अपॉन अल्फा प्लस बीटा दोनों में कॉमन है। अब हमें निकालना था मैक्सिमम स्पीड, जो कि हम निकाल पाएंगे अल्फा बीटा और t के टर्म में। तो फिर से अगर आप इस इक्वेशन को देखो, v1 इक्वल टू अल्फा इंटू t1 को, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि v1 की वैल्यू हमारी आ जाएगी अल्फा
इंटू T1 कितना है, T1 है हमारा बीटा अपॉन में अल्फा प्लस बीटा इंटू में टी। ओके, तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो फाइनल या कह लो कि जो मैक्सिमम स्पीड है, मैक्सिमम वेलोसिटी है, वो कितनी हुई होगी, वो हो जाएगी प्रोडक्ट ऑफ अल्फा एंड बीटा अपॉन में अल्फा प्लस बीटा इनटू में टी। तो आप देख सकते हो कि हमने फाइनल वेलोसिटी को अल्फा बीटा और टी के टर्म में फाइंड कर लिया है। तो हमारा फर्स्ट केस यहाँ तक, फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसके बाद केस 2 करेंगे, मतलब सेकंड पार्ट निकालेंगे, उसमें हमें निकालना है टोटल डिस्टेंस। एक बार आप देख लीजिए, अगर आपको सॉल्यूशन के दौरान कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं। तो अभी के लिए हमने वी मैक्सिमम फाइंड कर लिया है। अब सेकंड केस में हम करेंगे टोटल डिस्टेंस की वैल्यू, टोटल डिस्टेंस का डेरिवेशन इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा और टी। तो उसके लिए मुझे कुछ चीजें आपसे इरेज करनी होगी, सो आई एम इरेजिंग इट नाउ। ओके, सो T1 और T2 की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, अब हमें उसकी आवश्यकता नहीं है। तो जो चीज अब यूज नहीं होंगी, आई एम इरेजिंग इट। T1 T2 हमारे पास है ही। ओके, सो रेस्ट ऑफ द पार्ट यानी केस 2 पार्ट 2 अब हम यहाँ सोल्व करेंगे। ओके, सो आई एम राइटिंग नाउ। देखिए, अब आपको बोला है कि आपको टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है। तो मैं मान के चलता हूँ जब स्पीड 0 से v मैक्सिमम पहुंची होगी, तो मान के चलते हैं कि डिस्टेंस यहाँ पर ट्रेवल किया गया होगा s1। ठीक है, सेकंड केस में जब जब वो कार v1 वेलोसिटी से चल रही थी अभी तक, अब वो 0 पर आ रही है, उसकी फाइनल स्पीड कितनी होगी 0। तो 0 पर आते 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 उसने कुछ डिस्टेंस कवर कर लिया है, तो मैं केस 2 का जो डिस्टेंस है लेट मानता हूँ s2। तो बेटा हमें निकालना है टोटल डिस्टेंस, जो कि बराबर होगा s1 प्लस s2 के। अब s1 और s2 पहले निकाल लेते हैं कैसे, देखो। तो हमें s निकालना है, s1 प्लस s2। s1 के लिए आप क्या लगा सकते हो, आपके पास वेलोसिटी भी है ना, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो यहाँ पर मैं अगर इसी इक्वेशन का यूज करूँ, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो बेस्ट रहेगा। रीजन बताता हूँ क्यों। देखो, इनिशियल पहले मैं लिख देता हूँ s1 इक्वल टू, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी आएगी फर्स्ट केस की, टाइम आएगा t1 प्लस अल्फा इंटू टी1 का स्क्वायर। लेकिन u1 0 है हमारा, u1 कितना है 0, तो ये u1 को आप 0 कर दीजिए, तो s1 इक्वल टू आ जाएगा 1/2 अल्फा। अब t1 की वैल्यू क्या है, तो t1 की वैल्यू हमारी बीटा इंटू टी अपॉन अल्फा प्लस बीटा, ये रहा t1 की वैल्यू। तो आप यहाँ से पुट कर लो, t1 की वैल्यू जब आप स्क्वायर करके पुट करोगे तो आपको मिलेगा बीटा का स्क्वायर अपॉन में अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, ठीक है, और मल्टीप्लाई में टी का स्क्वायर। क्योंकि आप ध्यान रखना, आपको s1 s2 दोनों को ही अल्फा बीटा टी के टर्म में निकालना होगा, इसीलिए मैंने t1 को रिप्लेस कर दिया। तो ये हमारी s1 की वैल्यू आ चुकी है। अब s2 की भी निकाल लेते हैं। तो s2 को आप देखो किसी भी इक्वेशन से निकाल सकते हो, थर्ड इक्वेशन से भी और सेकंड इक्वेशन से भी। तो s2 के लिए मैं इक्वेशन यूज कर रहा हूँ अब, थर्ड इक्वेशन। सो आई एम राइटिंग नाउ। देखो, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as का मैं इस्तेमाल करूंगा यहाँ पर, रीजन बताऊंगा भी क्यों। हमें पता है कि ये आप सेकंड केस के लिए अप्लाई करोगे सब कुछ, s2 निकालेंगे। तो v2 यानी कि कितना है 0 का स्क्वायर, तो 0 आएगा। u1 यानी कि v1 के बराबर है, और v1 हमने यहाँ पर फाइंड कर ही लिया है, ठीक है, यानी कि जो v1 था वो हम निकाल चुके हैं। तो यहाँ पर हम v1 की वैल्यू रख देंगे कितना, तो वो आ जाएगा, देखो चलो बाद में लिखते हैं, पहले मैं इसको बता देता हूँ कि यहाँ पर मैं v1 स्क्वायर रखूंगा, फिर माइनस के 2 अल्फा की जगह पर अब आएगा बीटा, और वो नेगेटिव है ना, डीएक्सेलेट हो रहा है तो नेगेटिव बीटा आ जाएगा, और s2। तो s2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, s2 विल बी इक्वल टू, s2 की हमारी वैल्यू हो जाएगी v1 का स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू में बीटा। अब देखिए आप इसको इधर ले आइए, तो 2 बीटा s2 बराबर आएगा v1 का स्क्वायर। तो v1 स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, v1 s2 इक्वल टू हो जाएगा v1 का स्क्वायर अपॉन में 2 बीटा। अब आप v1 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो 1 अपॉन में 2 बीटा, और मल्टीप्लाई कीजिए v1 जो आपने पहले निकाल चुका था, या हम निकाल चुके हैं अल्फा बीटा और टी के टर्म में। सो आई एम पुटिंग दोज वैल्यूज नाउ। v1 की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए, जो कि हमारे पास ये वाली v1 की, तो यानी कि अल्फा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर टी का स्क्वायर अपॉन में अल्फा प्लस
बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अब आपके पास S1 और S2 दोनों ही टी अल्फा, बीटा और टी के टर्म में आ चुके हैं। इन दोनों को जस्ट हमें ऐड करना है, ठीक है। इन दोनों को अब हम ऐड करेंगे। तो देखो कैसे ऐड करेंगे, अभी मैं आपको बता देता हूँ, कुछ चीजें मैं इरेज कर देता हूँ। अब हमें T1 T2 की वैल्यू हमें पुट कर लिए, तो अब इसकी जरूरत नहीं है। आई एम इरेजिंग इट नाउ। ओके, सो अब आप एक चीज देखिए, हमारा S2 निकल चुका है। एक और चीज, यहाँ पर बीटा है और यहाँ पर भी बीटा का स्क्वायर है, तो एक बीटा तो हट ही जाएगा। तो S2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/2 अल्फा का स्क्वायर बीटा अपॉन में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई में टी का स्क्वायर। अब बस आपको दोनों को ऐड अप करना है, S1 और S2 को दोनों को ऐड कर दीजिए टोटल डिस्टेंस फाइंड करने के लिए। तो देखो कितना आएगा, S इक्वल टू S1 प्लस S2, ठीक है। S1 कितना है, 1/2 और अल्फा इंटू बीटा का स्क्वायर अपॉन में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और मल्टीप्लाई में क्या है, टी का स्क्वायर प्लस S2 की वैल्यू पुट कर लीजिए। तो S2 में कितना है, मैं इसको उसी कलर से लिख देता हूँ। S2 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1/2 अल्फा का स्क्वायर, अल्फा का स्क्वायर बीटा टी का स्क्वायर अपॉन में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अब जो भी चीज आपको कॉमन दिख रही हो आप कॉमन निकाल लीजिए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से 1/2 दोनों में है, नीचे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर दोनों में कॉमन है, और ऊपर देखो तो टी स्क्वायर भी कॉमन है, और अल्फा इंटू बीटा भी आप कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। कैसे, इसमें अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर है, अल्फा बीटा बाहर आ गया तो बीटा बचेगा अंदर, प्लस यहाँ से अल्फा स्क्वायर और बीटा है, अल्फा स्क्वायर और बीटा है, तो अल्फा बीटा को बाहर निकालो तो यहाँ से कितना बच जाएगा, अल्फा, ठीक है। अब आप एक चीज देखो, यहाँ पर यह है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और यह है बीटा प्लस अल्फा, जिसको हम अल्फा प्लस बीटा भी बोल सकते हैं। तो एक पावर तो कैंसिल आउट हो जाएगी, यहाँ से हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा 1/2 अल्फा इंटू में बीटा अपॉन में अल्फा प्लस बीटा और मल्टीप्लाई में टी का स्क्वायर। तो ये आएगा आपका टोटल डिस्टेंस, ठीक है। तो 1/2 अल्फा बीटा टी का स्क्वायर अपॉन में अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो हमारे दो टारगेट थे, एक तो वी मैक्सिमम निकालना जो कि आया है अल्फा बीटा टी अपॉन अल्फा प्लस बीटा, और एक आया टोटल डिस्टेंस 1/2 अल्फा बीटा टी का स्क्वायर अपॉन में अल्फा प्लस बीटा। ओके, तो ये था आपका कंप्लीट सॉल्यूशन। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन एंड बाय फॉर नाउ।